एक दिन की बात है कि सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हुए जंगल में। भगवान आए और उन्होंने पूछा कि तुम लोग कैसे हो। सभी जानवरों ने कहा, ऑल द एनिमल्स टोल्ड इन ए वॉइस दैट वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज वी लुक लाइक ह्यूमन बींग्स, वी डोंट हैव टेल्स। सो दैट द गॉड अरेंज्ड टेल्स फॉर ऑल एनिमल्स। इसलिए शवों के लिए भगवान ने पूंछ की व्यवस्था की। भगवान ने कहा, तुम लोगों को एक एक पूंछ मिलेगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा। इसी क्रम में भगवान ने ढेरों सारे पूंछ लाए। एंड ही चोज डॉग एंड द मंकी who were the cleverest one in the forest and assigned them to distribute the tails to the animals. उन्हीं को कुत्ते और बंदर को चुना कि तुम लोग मिलकर सभी जानवरों को एक एक पूंछ दे दो। इस प्रकार कुत्ते ने अपने लिए एक करली और बूसी पूंछ चुना, मंकी ने अपने लिए एक लंबे पूंछ को चुना और इसी रूप में सभी को पूंछ बांटा गया। बांटते बांटते हाथी छूट गया था। एक छोटा सा पूंछ बचा हुआ था, वो हाथी को दे दिया। Thus the elephant was very sad on getting a very little tail for him because his body was very huge and it not be better for him. उसके लिए ये उचित नहीं था, इसलिए वह काफ़ी सुस्त पड़ गया और एक कोने में जाकर बैठ गया। इसी बीच फिर भगवान आए। भगवान ने उनसे पूछा, Why are you looking so sad, my dear? हाथी ने कहा कि भगवान, मेरा शरीर इतना लंबा चौड़ा है और मुझे इतना छोटा सा पूंछ दिया गया है, इस रूप में मैं अपनी रक्षा कैसे कर पाऊंगा। उसने कहा, तुम चिंतित मत हो। So the God touched his nose and pulled and pulled and pulled it. It became very long like a trunk. और इस तरह से भगवान ने उसकी नाक छुई, पकड़ा और उसे खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। खींचने के उपरांत वो इतना लंबा हो गया कि उसे हाथी के पास एक लंबा पूंछ मिल गया। दूसरे पूंछ के रूप में एक छोटा पूंछ तो उसके पास था ही, एक ट्रंक के रूप में उसे दूसरा पूंछ प्राप्त हो गया और इससे वह बहुत खुश हो गया। अब वो अपनी सारी रक्षा अपने उस पूंछ के द्वारा कर सकता था। इसी रूप में हाथी को एक नया पूंछ मिल गया। So that the elephant was very happy on getting a big trunk for him. This is all about the story. यह इस पूरी कहानी का एक अंत है, जबकि हाथी को एक पूरा सब कुछ मिल गया और वह संतुष्ट हो गया। यही ये पूरी कहानी है जो भगवान ने उसके लिए बनाया था।